हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। कोई हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। नहीं, अब डायरेक्ट करेंगे तो भी सही आएगा और डायग्राम बनाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है किस पे, बी पे। बी पे क्या है, राइट एंगल है। और ए बी का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला फाइंड आउट करना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कैसे बताया था, आपको ट्रिक भी बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए। जो पहला होता है पंडित अपान हरी हरी, देन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, देन साइन ए की वैल्यू क्या, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। देन अब यहाँ पे हम देखेंगे ये साइन ए, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, देन 7। अब हमको यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं पता है जो आपका क्या है, AC है। तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमको हाइपोटेनस AC निकालना है, देन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए, एंड 4 4 16, 4 2 8, 8 4 6 6 5 566 566 प्लस 49 50 कैरी 1 615। सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, मिस्टेक। सो यहाँ पे 576, देन ये 625 हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन AC की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 25 का स्क्वायर 625, देन यहाँ पे क्या हो गया 7/25। चलिए अब हम cos A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। cos A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन cos A, अब हमने बताया था cos थीटा क्या होता है, हमने आपको ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए। देन क्या हुआ, बेस अपान हाइपोटेनस। या बेस क्या है, cos A के सामने बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। इम्प्लाइज दैट हमने AB का वैल्यू यहाँ पे फाइंड दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 24, और हमने अभी AC के वैल्यू फाइंड आउट किया साइन ए में, तो कितना निकला था 25। सो हमें cos A की वैल्यू सिंपली कितना मिल गया, 24/25। अब हम दूसरे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। देन हमें यहाँ किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन C का। अब यहाँ देखिए साइन C, अब इसमें आप परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो AB कितना है आपका 24, और AC कितना है 25। अब हम cos C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। cos C क्या होता है आपका, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका cos C में क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC, मीन्स 7/25। ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इन सभी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा, PQR ट्राइंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल है किस पे, Q पे, और PQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर।
तो चलिए पहले हम इसको बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेस का स्क्वायर निकाल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलिए बेस क्या है आपका क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इसमें पी आर का स्क्वायर में 13 का स्क्वायर मीन्स 169 माइनस पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है पी क्यू, देन 12 का स्क्वायर 144, कितना बचा 9 मीन्स 5 और 25, देन आपका क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 5, क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया आपका 5। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो चलिए आप tan p को क्या लिख सकते हैं, tan क्या होता है tan इज इक्वल टू साइन p बाई कॉस p, और कॉट p क्या होता है कॉस p बाई साइन p। यहाँ पे अपने कॉपी में नोट बना लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ से साइन p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तभी ना हमको पूरा वैल्यू इसका क्वेश्चन का वैल्यू मिलेगा। देन साइन p मीन्स ये, देन परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस 13। अब cos p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cos p, देन बेस क्या है आपका बेस क्या है 12 बेस अपॉन हाइपोटेनस 13। अब cos p sin p cot p सॉरी cot r यहाँ पे हमको cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यहाँ पे होगा cos r और sin r, देन cos r की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, पहले sin r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन परपेंडिकुलर आपका क्या है 12 और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है देन 13, और साइन आर भी निकल जाएगा, साइन आर परपेंडिकुलर साइन आर अभी निकालेंगे कॉस आर क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन बेस क्या है आपका 5 और हाइपोटेनस 13। तो चलिए इसको हम इरेज करके tan और cot की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से। चलिए हमको क्या फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r इज इक्वल टू साइन p बाई cos p, मतलब साइन p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 5/13, साइन p का वैल्यू 5/13, cos p का वैल्यू 12/13 माइनस cos r की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 5/13, और साइन r का वैल्यू 12/13। ठीक, अब 13 से 13 कैंसिल, इस 13 से इस 13 कैंसिल, मीन्स 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, क्या है अगर sin a इज इक्वल टू 3/4 है, देन हमको फाइंड आउट करना है cos a और tan a की वैल्यू। देन sin a इज इक्वल टू 3/4, तो आपको पता है sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन आपको परपेंडिकुलर इसमें क्या है sin a में परपेंडिकुलर ये, sin a में परपेंडिकुलर ये, देन ये 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या है आपका 4। ठीक, तो चलिए अब हम इसके बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो चलिए माइनस नहीं होता है प्लस होता है, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन हाइपोटेनस आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, और परपेंडिकुलर आपको 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर, देन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, देन बेस आपका क्या निकल गया रूट में 7, और बेस क्या है आपका AB, देन AB इज इक्वल टू रूट में 7। चलिए अब हम cos a की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, cos a इज इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बेस क्या है रूट में 7, हाइपोटेनस क्या है 4 और 10। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो हमको फाइंड आउट करना है ना। 10 आप जानते हैं क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको नोट करना है tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू और उसे लर्न करनी है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए साइन ए का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है 3/4 और cos ए की वैल्यू रूट में 7/4 एंड 4 से 4 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट 3/√7 आपका क्या आ गया tan ए का वैल्यू जो हमको फाइंड करना था। देखें कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देन हमको फाइंड करना है साइन ए और सेके, साइन ए एंड सेके फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 15 cot A, सॉल्व 15 cot A इज इक्वल टू 8। देन cot A का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो गया 8/15। अब आप जानते हैं cot A किसका उल्टा है tan A का, तो आपको पता है tan A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए। देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन यहाँ पे क्या हो गया, आप जानते हैं cot A उल्टा होता है tan A का, देन इसका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए आप एक ट्राइंगल सिंपल ही बना लीजिए जिससे आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका ए बी सी हमको दिया हुआ है cot A के वैल्यू मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आपका बेस दिया हुआ है 8 मींस 8 और परपेंडिकुलर 15 मतलब 15। देन हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे लिखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB का स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 है ना। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलती होगा तो आप 7 5 5 2 2 यस 225। देन 5 4 9 6 2 8 289। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। देन इम्प्लाइज दैट AC का वैल्यू हमें कितना मिल गया 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। देन हमको क्या मिल गया 17। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन इसमें परपेंडिकुलर क्या है ये साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 15 और आपका हाइपोटेनस क्या निकल गया 17। अब ऐसे ही आप सेक ए निकाल सकते हैं। चलिए सेक ए यहाँ पे निकाल देते हैं। सेक ए आप जानते हैं क्या होता है 1/cos A। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सेक ए इक्वल टू 1/cos A नहीं जानते हैं तो आज नोट कर लीजिए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है cos A, देन 1/, तो cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए फाइंड आउट कर लीजिए cos A की वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है इसमें 8 और हाइपोटेनस क्या है 17। तो चलिए लिखिए 8/17। अब ये 17 जब मल्टीप्लाई होगा देन ऊपर चला जाएगा, इम्प्लाइज दैट 17/8 आपका क्या सेक ए की वैल्यू फाइंड हो गई। तो दिस इज दी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश वीक है, मैनेज कर लीजिएगा। अब हमारे चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 14/12
sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। देन कैलकुलेट करिए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करिए। देन हमारे पास एक सेक थीटा दिया हुआ है। देन आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, चलिए आप लिख लीजिए सेक थीटा। सेक थीटा जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। देन कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट उल्टा। सो हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, बेस दिया हुआ है 12। मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 और बेस दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है क्या, यस सेक थीटा। हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 और बेस दिया हुआ है क्या 12। ये 90 डिग्री है, मान लीजिए थीटा है, सॉरी वो थीटा है। देन आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 और बेस दिया हुआ है 12, सिर्फ वही आ गया। चलिए कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं एग्जाम। मान लीजिए आपका कोई ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हम जानते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है AC के वैल्यू 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर 169 और आपका दिया हुआ है बेस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। देन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इम्प्लाइज दैट AB का वैल्यू आपको क्या मिल गया 5। AB का वैल्यू क्या मिल गया 5। अब आप आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं आपके पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, हाइपोटेनस 13। कॉस थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन बेस क्या है आपका 12, हाइपोटेनस क्या है 13। ऐसे ही आप इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 अगले वीडियो में वो कवर हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।